इस वीडियो में हम अब तक सीखी गई बातों को प्रयोग में लाएंगे। चलिए मान लेते हैं कि ये एक वृत्त है और इस वृत्त के अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इस त्रिभुज के तीनों शीर्ष इस वृत्त के परिधि के ऊपर हैं। मैं यहां एक समबाहु त्रिभुज बनाने की कोशिश करता हूं और ये मैं बना रहा हूं और मेरे हिसाब से ये ठीक बन गया है। जब मैं कहता हूं कि ये एक समबाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब यह है कि इसकी सारी भुजाओं की लंबाई बराबर है। अगर इस भुजा की लंबाई a है तो इस भुजा की लंबाई भी a होगी और इस भुजा की लंबाई भी a होगी। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि इस वृत्त की त्रिज्या की लंबाई 2 है, तो रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगा 2। त्रिज्या होती है केंद्र से लेकर परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु तक की दूरी, तो यहां रेडियस होगा 2। मैं चाहता हूं कि आप यहां थोड़ी त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करके इसे हल करने की कोशिश करें। इस प्रश्न में हमें इस क्षेत्र का, जो कि इस वृत्त के अंदर है और इस त्रिभुज के बाहर है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम इस क्षेत्र और इस क्षेत्र को मिलाकर जो क्षेत्र बनेगा उसका क्षेत्रफल निकालना है। इस वृत्त का क्षेत्रफल तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r की घात 2 के, जो कि यहां पाई गुणा 2 की घात 2 होगा और यह हो जाएगा 4 पाई। इस वृत्त के क्षेत्रफल से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो इस समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होगा? हम यहां हेरोन्स फॉर्मूला का प्रयोग करके इसे हल करने की कोशिश करेंगे, जिसके अनुसार अगर आपको त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई का पता हो तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन यहां हमें भुजाओं की लंबाई नहीं पता है। अगर हमें भुजाओं की लंबाई पता चल जाए तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो मैं यहां हेरोन्स फॉर्मूला का प्रयोग करूंगा। चलिए मान लेते हैं कि इस समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल की भुजाओं की लंबाई a है। हेरोन्स फॉर्मूला का प्रयोग करते हुए सबसे पहले हम चर यानी कि वेरिएबल s को परिभाषित करेंगे। s बराबर होगा a जमा a भाग 2 के, जो हो जाएगा 3a बटा 2 के। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल a के रूप में मिलेगा। इसका मतलब इस त्रिभुज का एरिया होगा वर्गमूल में s यानी 3a बटा 2 गुणा कोष्ठक में s माइनस a यानी 3a बटा 2 घटा a। इसे हम 2a बटा 2 भी लिख सकते हैं। a बराबर होगा 2a बटा 2 के। अगर हम 2 और 2 को काट दें तो a ही मिलेगा और हेरोन्स फॉर्मूला के अनुसार मुझे प्रत्येक भुजा को s से घटाकर आपस में गुणा करना होगा। लेकिन क्योंकि यहां तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए मैं इसकी घात 3 भी ले सकता हूं। तो ये किसके बराबर होगा? ये 3a बटा 2 गुणा a बटा 2 की घात 3 और इस पूरे व्यंजक के वर्गमूल के बराबर होगा और ये बराबर हो जाएगा, मैं रंग बदल देता हूं। हमारे पास है 3a गुणा a की घात 3 यानी कि 3 गुणा a की घात 4 बटा 2 गुणा 2 की घात 3 यानी कि 2 की घात 4, जो होता है 16। ठीक है ना? 2 गुणा 2 की घात 3 यानी 2 की घात 4 और ये 16 के बराबर ही होगा। अब अगर हम अंश और हर का वर्गमूल निकालेंगे तो ये बराबर होगा a की घात 4 का वर्गमूल यानी कि a की घात 2 गुणा 3 का वर्गमूल बटा हर का वर्गमूल, जो होगा 4। अगर हमें a का मान पता चल जाए तो हम इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो अब a का मान कैसे निकालें? थोड़ा सोचिए कि हमें समबाहु त्रिभुज के बारे में और क्या क्या पता है। हमें पता है कि ये सारे कोण बराबर हैं। इन तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा। इसका मतलब प्रत्येक कोण का माप 60 अंश के बराबर होगा। ये 60 अंश होगा, ये भी 60 अंश होगा और ये भी 60 अंश होगा। चलिए देखते हैं कि क्या हम इंस्क्राइब एंगल और केंद्रीय कोण के बीच के संबंध का प्रयोग कर सकते हैं। ये एक इंस्क्राइब्ड एंगल है क्योंकि इसका शीर्ष वृत्त की परिधि पर है और यहां पर यह चाप यानी आर्क बना रहा है और ये वो केंद्रीय कोण यानी सेंट्रल एंगल है जो कि वही चाप बना रहा है। हम जानते हैं कि एक चाप यानी आर्क द्वारा बनाए जाने वाले केंद्रीय कोण का माप
उसी चाप द्वारा बनाए जाने वाले इंस्क्राइब्ड एंगल का 2 गुना होता है। इसका मतलब ये कोण 120 अंश का होगा। ये इस कोण का दुगना होगा। अब इस कोण को मैं समद्विभाजित करूंगा और इसके ठीक बीच में से एक सीधी रेखा खींचूंगा। तो इन दोनों कोणों का माप क्या होगा? ये दोनों कोणों का माप 60 अंश होगा, क्योंकि मैं इस कोण को समद्विभाजित यानी बाइसेक्ट कर रहा हूं। ये 60 अंश का होगा और ये भी 60 अंश का होगा। और हमें पता है कि हम इस भुजा को 2 भागों में बांट रहे हैं, तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। आइए देखते हैं कि कैसे। ये वृत्त की त्रिज्या है। त्रिज्या r 2 के बराबर है और यह भी वृत्त की त्रिज्या है जो कि 2 के बराबर है। तो यह पूरा त्रिभुज सममित यानी कि सिमेट्रिकल है। अगर हम इस कोण को समद्विभाजित करते हुए नीचे जाएं, तो इस भुजा की लंबाई a की आधी होगी, a/2, और इसकी भुजा की लंबाई भी a की आधी हो जाएगी। चलिए मैं इसे यहां बनाता हूं। अगर मैं समद्विबाहु त्रिभुज बनाऊं जिसमें यह भुजा इस भुजा के बराबर हो, इस उदाहरण में ये दोनों भुजाएं इस वृत्त की त्रिज्याएं हैं और ये कोण इस कोण के बराबर है। और अगर मैं इस कोण को समद्विभाजित करते हुए एक रेखा खींचूं, तो मैं इस भुजा को 2 भागों में बांटूंगा और ये दोनों भाग बराबर होंगे। अगर इस भुजा की लंबाई a है, तो इन दोनों भागों की लंबाई a/2 होगी। चलिए देखते हैं कि क्या हम थोड़ी त्रिकोणमिति का प्रयोग करके a और r के बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमें r के रूप में a का मान मिल गया, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और फिर हम इसे इस वृत्त के क्षेत्रफल से घटाकर यह समस्या हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। हमारे पास ये 60 अंश का कोण है। ये इस केंद्रीय कोण का आधा है, तो ये कोण 60 अंश का है। हमारे पास सम्मुख भुजा की लंबाई a/2 है और हमारे पास कर्ण भी है। ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना? ये रेखा सीधी आकर इस भुजा को समद्विभाजित कर रही है, इसलिए ये एक समकोण त्रिभुज है। चलिए यहां ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करते हैं। ये सम्मुख भुजा a/2 है और कर्ण r के बराबर है। ये इस समकोण त्रिभुज का कर्ण है और इसका मान 2 है। थोड़ा सोचिए कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात कोण की सम्मुख भुजा और कर्ण के अनुपात के बराबर होता है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि किसी कोण का साइन उस कोण के सम्मुख भुजा और कर्ण के अनुपात के बराबर होता है। यहां पर जगह थोड़ी सी कम लग रही है, थोड़ा नीचे आ जाते हैं। तो इस कोण का साइन ऑफ 60 डिग्री के बराबर होगा और यह हो जाएगा सम्मुख भुजा मतलब a/2 बटा इस कर्ण के जो कि त्रिज्या के बराबर है और वो होगा 2। इस प्रकार यह हो जाएगा a/4। 60 अंश के साइन का क्या मान होता है? आप यह शब्द साइन को सुनकर घबराए नहीं। ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स पढ़कर ही आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। साइन ऑफ 60 डिग्रीज निकालने के लिए हम 30, 60, 90 त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। मैं यहां पर एक ऐसा त्रिभुज बना लेता हूं। ये एक 30, 60, 90 त्रिभुज है। अगर ये 60 अंश है और ये 30 अंश होगा और ये 90 अंश होगा, और अगर इस भुजा की लंबाई 1 है, तो इस भुजा की लंबाई 1/2 हो जाएगी और इसकी लंबाई 3 का वर्गमूल बटा 2 के बराबर हो जाएगी। तो साइन 60 अंश बराबर होगा सम्मुख भुजा भाग कर्ण के, यानी कि 3 के वर्गमूल बटा 2/1 के। आप इसे स्क्वायर रूट 3/2 ही लिखे रहने दे सकते हैं। तो यह होगा 3 का वर्गमूल बटा 2। और अब हम a का मान निकाल सकते हैं। 3 का वर्गमूल बटा 2 बराबर है a/4 के। दोनों पक्षों को 4 से गुणा करते हैं और इसे हल करने पर हमें a का मान मिलेगा 2 वर्गमूल 3। अब हमें सारी भुजाओं की लंबाई पता चल गई है। हमने शुरू में हेरोन्स फार्मूला का प्रयोग करके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजाओं की लंबाई के रूप में निकाल लिया था। तो हम इस सूत्र में a की जगह उसके मान को प्रतिस्थापित करेंगे और इस तरीके से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा a⁴ यानी 2 वर्गमूल 3 की घात 2 गुणा वर्गमूल 3/4 के, और यह बराबर होगा 4 गुणा 3 गुणा वर्गमूल 3/4 के। ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें मिल गया 3 गुणा वर्गमूल 3। इस प्रकार हमारे समबाहु त्रिभुज
यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया आया 3 गुणा वर्गमूल 3। अब हम पूछे गए प्रश्न को हल करते हैं। हमें इस नारंगी वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है जो कि इस त्रिभुज से बाहर और इस वृत्त के अंदर है। इस वृत्त का क्षेत्रफल 4 पाई है, और अगर हम इससे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस वृत्त के क्षेत्रफल से घटा दें, यानी कि 4 पाई घटा 3 वर्गमूल 3 कर दें, तो यही हमारा उत्तर होगा। यही इस नारंगी रंग वाले भाग का क्षेत्रफल है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह हल करने में मजा आया हो।